नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लंबे समय से नाराज चल रहे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आखिरकार कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन ने अपनी नई पार्टी का ऐलान भी कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को 7 पेज का एक इस्तीफा भेजा है। कैप्टन अमरिंदर ने अपने इस्तीफे में कांग्रेस आलाकमान की ओर से नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले पर चिंता व्यक्त की और सोनिया गांधी को लिखा है कि एक दिन कांग्रेस आलाकमान को अपने इस फैसले पर पछतावा होगा। चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री रणजीत सिंह चन्नी ने अहम बैठक बुलाई है, जिसमें पंजाब के विधायक मौजूद रहे। इस बैठक में हल्के के विकास कार्यों पर चर्चा हुई। साथ ही सीएम ने सरकार के मौजूदा कामों को लेकर फीडबैक लिया है। और पंजाब में सीएम रणजीत सिंह चन्नी पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां सीएम चन्नी के साथ विधानसभा अध्यक्ष केपी राणा, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भी मौजूद रहे। जहां सभी नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत के आवास पर पहुंचे और सभी काफी देर तक राजनीतिक हालातों पर चर्चा करते रहे। यथा धर्मा तथा विजया, ये गांधारी माता ने दुर्योधन से कहा था जब वो विजय श्री का आशीर्वाद मांगने गए थे कि विजय देना मेरे बस में नहीं है, जहां धर्म होगा वहीं जीत होगी। तो धर्म पथ से बड़ा कर्तव्य पथ कोई नहीं, फर्ज कोई नहीं है। और धर्म भूखों को रोटी खिलाना, रोते हुए को हंसा देना, उजड़ों को बसा देना और समाज की राह में हर बाधा को हटा देना है। और यही महादेव का संदेश है, यही कल्याणकारी महादेव का संदेश है कि विश्व के कल्याण में तुम अपना कल्याण निहित कर लो। तो उनसे यही आशीर्वाद आज मांगने आए हैं कि धर्म पथ पे चलें। और हरियाणा के एलनाबाद उपचुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं। एलनाबाद सीट पर इनेलो, बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन इस बार भी अभय चौटाला ने बाजी मार ली है। कैसे, दिखाते हैं। एलनाबाद उपचुनाव परिणाम, इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला ने मारी बाजी। अभय चौटाला ने 6739 वोटों से दर्ज की जीत। बीजेपी जेजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा रहे दूसरे नंबर पर। इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला को मिले 65,798 वोट। बीजेपी जेजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा को मिले 59,189 वोट। कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल को मिले 20,857 वोट। हरियाणा के सिरसा जिले के एलनाबाद विधानसभा सीट के उपचुनाव का परिणाम घोषित हो गया है। एक बार फिर से अभय सिंह चौटाला ने जीत दर्ज की है। बीजेपी के गोविंद कांडा और कांग्रेस के पवन बेनीवाल सहित 19 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला, जहां इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला एक बार फिर से इस सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब हुए हैं। वहीं बीजेपी जेजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा दूसरे स्थान पर रहे। हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख और विधायक गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा ने हाल ही में बीजेपी का दामन थामा था। वो इस सीट पर बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार थे। इसके अलावा पिछले चुनाव में अभय सिंह चौटाला से हारकर सामना करने वाले पवन बेनीवाल कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे।
वो हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। इलाहाबाद विधानसभा चुनाव को लेकर हर एक पार्टी अपने अपने तरीके से जनता को रिझाने की बात कर रही थी, लेकिन एक बार फिर से जनता ने इनेलो प्रत्याशी पर विश्वास किया। अभय सिंह चौटाला ने 6,739 वोटों से जीत दर्ज की है। एक बार फिर से इलाहाबाद सीट पर कब्जा कर लिया है। सुबह 8 बजे से मतगणना प्रक्रिया शुरू हुई थी और 16 राउंड की मतगणना के बाद इनेलो को विजेता घोषित कर दिया गया। अभय सिंह चौटाला को 65,798 वोट मिले। हालांकि बीजेपी जेजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा 59,189 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे। इसी क्रम में कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल को 20,857 वोट मिले। इस्तीफे के बाद भी अभय चौटाला एक बार फिर से जनता का विश्वास जीतने में कामयाब हुए। अभय चौटाला ने अपनी जीत का श्रेय किसानों और मजदूरों को दिया है। इन लोगों ने इनकी मंशा पे पानी फेर दिया और तीनों के मिलने के बावजूद यहाँ सरकार को, कांग्रेस को, इसको जेजेपी को सबक सिखाया। जहाँ चुनाव में इनको मात दी, वहीं अब मुख्यमंत्री में अगर नैतिकता है थोड़ी सी भी, तो मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हमने तो जी 26 को ही बोल दिया था कि चौधरी अभय सिंह जी यहाँ से जीत करके निकलेंगे, और ये जीत केवल चौधरी अभय सिंह जी के इंटरनेशनल लोकदल की नहीं है, ये इलाहाबाद के, हरियाणा के, देश के किसान का एक मैंडेट है। आज भारत देश में जहाँ पर भी उपचुनाव हुए हैं, हर जगह भारतीय जनता पार्टी को हारना पड़ता है। ये जनता का एक मैंडेट है, और सरकार अगर समझदार है तो इतने में ही जनता की बातों को समझ जाएगी और ये 3 काले कानून वापस लेने का काम करेगी, और जिस तरह से एक सरकार को चलना चाहिए उस प्रकार से चलने का काम शुरू करेगी। वोटों में जीत का अंतर बेशक से कम रहा हो, परंतु हम वोट प्रतिशत में पिछली बार से बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करके भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी तथा कांग्रेस पार्टी को एक संदेश देने में कामयाब हुए कि किसान विरोधी ताकतें चाहे कितनी इकट्ठी हो जाएं, किसान विरोधी ताकतें चाहे एक साथ हो जाएं, परंतु जीत आखिर में किसान की होगी, किसानों के स्वाभिमान की होगी। हमने लड़ाई चौधरी देवीलाल जी से आशीर्वाद लेकर कि किसान के स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है, चाहे हमारा कितना भी राजनीतिक नुकसान हो जाए। ये हमारे को कहते हैं कि आपने उंगली कटाकर शहीद हुए। मैं इनको एक बात रखना चाहूंगा, आप अगर इनको इतना ही घमंड है कि हमने किसान के स्वाभिमान को गिरा दिया, तो ये अपना इस्तीफा देकर चुनावी मैदान में आ जाए। हम चुनौती देते हैं आज के रिजल्ट को देखते हुए, जिस प्रकार किसानों ने हमारी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ाया है, तो अगर ये उंगली कटाकर शहीद होना चाहते हैं तो किसान इनकी जमानत जब्त करने का काम भी करेगा। इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला ने एक बार फिर से जीत दर्ज कर ली है। वहीं चुनाव जीतने के बाद इनेलो कार्यकर्ता जीत का जश्न मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।